नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम लेके आ गए हैं जो करंट का मुद्दा अभी चल रहा है, जीलैंडिया, जो आपका नक्शा जारी किया गया है GNS साइंस रिसर्च सेंटर के द्वारा। उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि जीलैंडिया का उद्गम किस प्रकार हुआ, कहाँ से हुआ और यह कब से प्रकाश में है। इसके बारे में हम पूर्णतः विस्तार में चर्चा करेंगे। और यह टॉपिक इस साल की, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे कोई भी स्टेट पीएससी हो, उनके प्री के रूप में देख सकते हैं आप इससे क्वेश्चन, और मेंस में भी इसके बारे में विस्तृत रूप से लिखने के लिए आ सकता है। तो हम ये वीडियो पे हम इस पूरे रूप से विस्तार से चर्चा करेंगे, चाहे आपके प्री के क्वेश्चंस हो चाहे मेंस के क्वेश्चंस हो, दोनों इससे कवर हो जाएंगे और आप पूर्णतः इसको विस्तार पूर्वक, चाहे मेंस में लिखने की बात आई हो तो विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि मैप देख पा रहे होंगे, ये है जीलैंडिया का मैप, जो हाल ही में GNS साइंस रिसर्च सेंटर, जो न्यूजीलैंड की एक संस्था है वैज्ञानिकों की, उन्होंने ये नक्शा जारी किया है। और यह विश्व का 8वां महाद्वीप, इसकी संज्ञा दी गई है इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मैप जारी किया गया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये छोटी पतली धारी के रूप में है, ये न्यूजीलैंड है और इसके चारों ओर ये जो भाग है ये आपका क्या है, ये जीलैंडिया है। तो पहला पॉइंट देखिए, तो हाल ही में दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया। तो ये आपका करंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा किस संस्था ने जारी किया। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है कि यह नक्शा न्यूजीलैंड के GNS साइंस के रिसर्चर ने जारी किया है। किस सन में किया, तो 2020 में किया। इस 8वें महाद्वीप का नाम क्या है, कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जीलैंडिया। आपके पृथ्वी है उसमें 7 महाद्वीप बताए गए हैं, जिसमें उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, आपका अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये सब क्या हैं ये आपके महाद्वीप हो गए, कॉन्टिनेंट हो गए। इसमें 8वां महाद्वीप जोड़ दिया गया जिसका नाम रखा गया जीलैंडिया। इस महाद्वीप के बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप, दोनों तरह के नक्शे जारी किए गए हैं। तो इसमें क्या है, बैथीमेट्री जैसा आप देख पा रहे हो ये मैप, और टेक्टोनिक मैप जो मैं आपको आगे के स्लाइड्स में दिखाऊंगा। तो टेक्टोनिक मैप भी इसमें जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इसके कुछ इतिहास पे हम प्रकाश डालते हैं कि इसका इतिहास किस प्रकार से रहा, किस प्रकार से यह उत्पन्न हुआ। तो आप स्क्रीन पर ये जो आप मैप देख पा रहे हो, तो ये देखिए कि ये अफ्रीका है। यह जो गोंडवाना लैंड का भाग था, एकत्रित था, उससे हमने ये पढ़ा कि आपको अगर बेगनर की थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें एक आप पढ़े होंगे कि पेंजिया नामक एक क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट था। पहले जो पृथ्वी का एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, उसका नाम क्या था, पेंजिया। बाद में यह विभक्त हुए, बाद में क्या हो गए, यह विभक्त हुए तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भागे। तो ये जो गोंडवाना लैंड का भाग था उसमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका, आपका इंडिया का भाग ये है जो किस तरफ प्रवाह करेगा, इसकी जो प्लेट है किस प्रकार प्रवाह करेगी, तो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह की। और नीचे की ओर जो भाग था इसमें अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे ये देखिए जीलैंडिया। तो यह भी भाग जो था किस ओर प्रवाह कर गया है, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाह कर गया। ये आप देख रहे हैं जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ है। तो यह भी कहाँ चला गया, दक्षिण की पूर्व की ओर। तो यह क्या था, दुनिया का 8वां महाद्वीप। यह इतिहास के बारे में। तो इसकी सर्वप्रथम उल्लेख या इस शब्द की चर्चा किसने की, तो सर्वप्रथम 1995 में भूभौतिकीविद ब्रूस लैंडेक ने जीलैंडिया शब्द की चर्चा की। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी MCQ वाले एग्ज़ाम हो, चाहे SSC हो या कोई व्यापम के एग्ज़ाम हो, चाहे MPPSC हो, चाहे UPPSC हो या UPSC हो, उनमें ये अगर डीपली पूछना चाहेगा तो इसके बारे में इस बार क्वेश्चन उठना तय है।
तो ये आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम 1995 में भूभौतिकीविद ब्रूस लिउंडेक ने जीलैंडिया शब्द की चर्चा की थी। ठीक है, अगला पॉइंट आगे बढ़े तो वैज्ञानिकों ने 2017 में इस 8वें महाद्वीप की अस्तित्व की पुष्टि की थी। ठीक, तो अब इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके जीलैंडिया के अस्तित्व की पुष्टि किस सन में की गई या कब की गई। तो आपको बताना है कब की गई। 2017 में इसकी पुष्टि की कर दी गई कि जीलैंडिया का अस्तित्व है, यह हमारे पृथ्वी पर है, स्थित है, और यह महाद्वीप पूर्व में पेंजिया का भाग था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह क्या है, पेंजिया विभक्त हुआ, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और आपका क्या, ये जो गोंडवाना लैंड से फिर ये जीलैंडिया अलग होकर नीचे की ओर चल गया। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो जीलैंडिया महाद्वीप है, 8वां कॉन्टिनेंट है, वह किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का। तो आपको क्या बताना है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, या पूछ सकता है ये, या आपको दे सकता है सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का भाग। ठीक है, तो आपको पेंजिया का भाग तो सब है, जो भी आपके भविष्य में जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो भी आपके कॉन्टिनेंट है उसमें तो सभी जो महाद्वीप पाए जाते हैं वो किसके भाग हैं, पेंजिया के हैं। पेंजिया से ही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो इसका क्षेत्रफल लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो ऑस्ट्रेलिया के आकार का तकरीबन आधा है। ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ाएगा, पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है कि 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर जीलैंडिया का क्षेत्रफल है। यह पूछ सकता है ऑस्ट्रेलिया के आकार का कितना है, तो तकरीबन आधा है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं। यह महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक वर्तमान न्यूजीलैंड के नीचे स्थित है। मतलब जो न्यूजीलैंड आपका जो देश है किसके अंतर्गत आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो उसमें जो है न्यूजीलैंड के नीचे स्थित है। इसका अर्थ क्या होता है, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा नीचे स्थित होने का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है, तो जो इसका जो जीलैंडिया है वो केवल 6% भाग ही समुद्र के बाहर है। मतलब कि इसका जो 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है उसका मात्र 6% भाग ही क्या है, समुद्र के बाहर है। शेष 94% भाग पानी के अंदर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये आपको गांठ बांध कर याद करना है। ठीक है, कि जीलैंडिया का 94% भाग कहाँ है, पानी के अंदर है, और 6% भाग कहाँ है, समुद्र के बाहर है। अब ये इतना प्रकाश में क्यों आ रहा है, ये जीलैंडिया क्यों आ रहा है, क्योंकि जो जीएनएस संस्था है वहाँ के वैज्ञानिकों ने ये देखा, कुछ जो 6% भाग है इस पर रिसर्च की, तो देखा कि इसमें मिनरल्स की मात्रा कभी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। मतलब इससे क्या है, हमें मिनरल्स की आपूर्ति हो सकती है इसे जीलैंडिया महाद्वीप से। इस वजह से इसका क्या है, ये प्रकाश में आ रहा है। और इसी साल 2020 में इसलिए इसका मैप भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो करोड़ों, अगला पॉइंट देखिए, करोड़ों वर्ष पहले इसका लगभग 94 से 95% भाग प्रशांत महासागर में समा गया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है, या प्रशांत महासागर के ऊपर ही स्थित है। तो आप ये तो नॉर्मल बेसिक पॉइंट हो गया कि कहाँ समा गया, इसका 94 से 95% भाग प्रशांत महासागर में समा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अब कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके जो प्रमुख तथ्य उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2017 तक जीलैंडिया को मेडागास्कर द्वीप की तरह माइक्रो कॉन्टिनेंट माना जाता था। ठीक है, कब तक, 2017 तक। 2017 में जब इसका क्या है, इसके अस्तित्व की पुष्टि की गई, 1995 में सर्वप्रथम चर्चा ये प्रकाश में है ये शब्द जीलैंडिया। उसके बाद 2017 में क्या की गई, इसकी अस्तित्व की पुष्टि की गई। तो जीलैंडिया को क्या कहा जाता था, माइक्रो कॉन्टिनेंट। माइक्रो कॉन्टिनेंट मतलब कि छोटा सा द्वीप समूह या द्वीप बोल सकते हो। ठीक है, तो मेडागास्कर द्वीप भी क्या कहलाता है, माइक्रो कॉन्टिनेंट। मेडागास्कर कहाँ पड़ता है, अफ्रीका है, अफ्रीका के जस्ट नीचे पूर्व की ओर मेडागास्कर द्वीप है, स्थित है। तो वहीं से अलग होकर जीलैंडिया भी आगे बढ़ा था, तो ये माइक्रो कॉन्टिनेंट माना जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन मैप जारी करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार जीलैंडिया उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो एक महाद्वीप होने के लिए जरूरी है। तो वैज्ञानिकों का क्या मानना था
कि जो जीलैंडिया है, जीलैंडिया जो पहले माइक्रो कॉन्टिनेंट था, वह सभी शर्तें पूरे करता है जो एक महाद्वीप होने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। वो क्या शर्तें हैं मैं आगे चर्चा करूंगा, तो वो भी आपके एक जो मन में विचार उत्पन्न हो रहे हों, क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी मैं आगे कि क्या शर्तें होती हैं उनके बारे में भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो महाद्वीप के बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप से इन शर्तों के पूरे होने की पुष्टि होती है। जो हाल ही में जीलैंडिया का मैप जारी किया गया, उससे क्या पुष्टि हुई, जो महाद्वीप होने के लिए शर्तें दी गई हैं वह इन दोनों मैप के द्वारा क्या कर दी गई, महाद्वीप होने की शर्तें पूरी हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि महाद्वीप होने की प्रमुख शर्तें क्या होती है। ठीक है, तो स्पष्ट परिभाषित सीमा, आप ये मैप देख रहे हो, जो महाद्वीप की सीमा है वो क्या होनी चाहिए, विस्तार पूर्वक होनी चाहिए, परिभाषित की गई जो सीमा है उसके अनुसार उसकी सीमा होना चाहिए। तो एरिया क्या है, 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आप मैप देख पा रहे हैं, ये जो भाग है ये न्यूजीलैंड है, जो ग्रीन कलर का भाग देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर का भाग है वो सिर्फ 6% भाग है, और वो क्या किस में आता है, जो ऊपर है। बाकी ये जो पर्पल कलर का भाग देख रहे हो आप, ये क्या है, अंडर वाटर है। तो ये जो आपका एरिया है, ये परिभाषित जो आपकी स्पष्ट सीमा है, ये आपका क्या है, पूरी करता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जीएनएस साइंस के द्वारा जारी किया गया मैप है। सेकेंड पॉइंट है जो शर्तें हैं, 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल। तो इसका कितना क्षेत्रफल है, 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना महाद्वीप होने के लिए क्या शर्त है कि 1 मिलियन होना चाहिए, मगर इससे तो आपका कई गुना ज़्यादा है जीलैंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, शर्तें हैं जो मुख्य में, महाद्वीपीय भूपर्पटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, और महासागरीय भूपर्पटी ओशनिक क्रस्ट से मोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्होंने वैज्ञानिकों ने देखा कि जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, क्रस्ट क्या होता है, पृथ्वी का ऊपरी भाग। जो आप अगर आपने इंटरनल स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके जरूर देखिए। तो जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो क्या होता है, महासागरीय भूपर्पटी से, ओशनिक क्रस्ट से मोटा होता है। तो ये इसकी शर्त होती है। तो इसका जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्या है, मोटा है। इस वजह से ये भी शर्तें पूरी करता है जीलैंडिया, इस कारण इसे महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि बैथीमेट्री मैप पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को बताता है। जो बैथीमेट्री मैप होता है जो पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को बताता है। जैसे मैं पीछे जाऊं तो ये जो है आपका बैथीमेट्री मैप ही है। ये जो आपका एरिया देख रहे हो पर्पल कलर का, ये आपका क्या बता रहा है कि पानी के अंदर कितना भाग है, 94%। और ये जो ग्रीन कलर, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, ये न्यूजीलैंड हो गया ग्रीन कलर का भाग। तो ये क्या आ रहा है आपका, ऊपर की ओर जो भी भाग है पानी के ऊपर जो भूपर्पटी है वो दर्शा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैप महाद्वीप के आकार को बताता है, जबकि टेक्टोनिक मैप जो होता है भूपर्पटी की आयु एवं प्रकार, भ्रंश और ज्वालामुखियों के बारे में बताता है। तो बेसिक चीज़ है, अगर आप प्लेट विवर्तनिकी के बारे में जानते हैं कि अभिसारी गति के कारण क्या होता है, अभिसारी गति के कारण पर्वतों का निर्माण हो रहा है, अपसारी की गति के कारण ज्वालामुखियों का निर्माण हो रहा है, और आपका समांतर गति के कारण क्या भूकंप आते हैं, भ्रंशों का निर्माण होता है। तो ये अगर आप टेक्टोनिक मैप देखेंगे तो टेक्टोनिक मैप में इन्हीं सब के बारे में चर्चा होती है। तो ये भी क्या दर्शाते हैं, जीलैंडिया के बारे में बताया। तो आपको दोनों मैप के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। बैथीमेट्री मैप में क्या होता है, तो बैथीमेट्री मैप में महाद्वीप जो आकार होता है वो पानी के अंदर के बारे में बताया जाता है, और टेक्टोनिक मैप में आपके आयु, प्रकार, भ्रंश, ज्वालामुखियों के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलें। तो बैथीमेट्री मैप के लिए डेटा सी बेड 2030 प्रोजेक्ट के द्वारा दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस बार का डीप में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि बैथीमेट्री जो मैप है, मैप के लिए जो डेटा लिया गया है, तो डेटा सी बेड 2030 प्रोजेक्ट के द्वारा दिया गया है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया सी बेड 2030। इसको आपको गांठ बांध करके याद रखना है कि जो बैथीमेट्री मैप के लिए डेटा लिया गया किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया, तो सी बेड 2030। अब ये सी बेड 2030 प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में जानते हैं।
तो सीबेड 2030 प्रोजेक्ट 2030 तक संपूर्ण समुद्री सतह ओशियन फ्लोर को मापने की वैश्विक पहल है। जो भी आपके पृथ्वी पर क्या है, समुद्र हैं, ठीक है, उसकी समुद्री सतह को 2030 तक क्या करना है, मापना है कि कितना मिलियन स्क्वायर समुद्री सतह आपके पृथ्वी पर स्थित है। वो प्रोजेक्ट क्या कहलाता है, सीबेड 2030 प्रोजेक्ट। 2030 तक समुद्री सतह है, संपूर्ण समुद्री सतह ओशियन फ्लोर को मापने की वैश्विक पहल है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं हम। तो आप ये लास्ट पॉइंट देख सकते हैं आज का कि जीएनएस साइंस न्यूजीलैंड सरकार का एक रिसर्च और कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी क्वेश्चन आपका इस बार का इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि इन्होंने ही आपके जीलैंडिया महाद्वीप की क्या की है, मैप जारी किया है। तो कुछ मैप आप देख सकते हो, जैसे ये वाला मैप क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स का मैप है कि किस प्रकार की प्लेटें यहाँ पर स्थित हैं। ये देख रहे हो आप रेड कलर की, और ये जो आपकी ब्लैक कलर की ये जा रही है, ये सब क्या है, ये प्लेटों को दर्शाती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, जीलैंडिया महाद्वीप के प्लेटों को दर्शा रही है। ये आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जीलैंडिया है, और ये जो ब्लैक कलर का इसमें व्हाइट में ये आपका क्या है, न्यूजीलैंड। अगर पूरे विश्व में आप देखना चाहते हैं तो अफ्रीका हो गया, यूरेशिया हो गया, यूरेशिया के नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये आपका जो रीजन कहलाता है, ये बड़ा सा रीजन, ये आपका क्या पैसिफिक रीजन कहलाता है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत ही आपका ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जीलैंडिया स्थित है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको मैं उम्मीद करता हूं कि जीलैंडिया के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और आपको यह वीडियो पूर्ण रूप से परीक्षा उपयोगी है लगा होगा, और है भी। आपको अगर इससे कोई भी डाउट बचता है, या कोई आपके मन में और भी सवाल मन में उत्पन्न हो रहे हो, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम में अवश्य पूछिएगा। और इस तरह के वीडियो हम आगामी दिनों में और लाते रहेंगे, क्योंकि आगामी दिनों में आपकी परीक्षाएं बहुत जल्दी आएंगी, और आपके सिलेक्शन के लिए ये सब जानना बहुत आवश्यक है। इस वजह से हम इस तरह के वीडियो अवश्य जल्दी लाते रहेंगे, और किस प्रकार से आपके एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और सब चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।